अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टाइप्स एक जगह पे मतलब लेकर आया हूँ कि जिसमें हम सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो फिर समझ जाने का कि ऐसे ही करने का। ठीक है, मतलब मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री और भी आसान और भी प्रेडिक्टेबल एंड एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं मेरी कोशिश कितना रंग लाती है। स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन कुछ लिखा हो जिसमें मुझे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 1 यहाँ पे देखो कॉस और यहाँ पे ऐसा कुछ। अब ये 4 क्वेश्चन जो है ये सेम कैटेगरी के हैं कि जिसमें मुझे हमेशा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसा हो सकता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्या है सर पहला क्वेश्चन कि 1/tan A प्लस कॉट ए इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब मुझे पता है कि कॉस ए और साइन ए अगर यहाँ पे है तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली रैशनलाइज यहाँ पे कर सकता था, बट उससे बेहतर और भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सिंपल जाए सर कि कैसे साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन। मतलब मुझे न्यूमरेटर में कुछ नहीं लाना है, छेड़छाड़ जो भी करना है मुझे डिनोमिनेटर में ही करना है। ठीक है, अब ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड नीचे आया कॉस ए इंटू साइन ए, ऐसा। तो इस तरह हमने ये स्टेप ला लिए। अब ये जो कॉस है इंटू साइन है ये जाएगा थोड़ा ऊपर, तो क्या आएगा सर, अगर ये ऊपर जा रहा है तो क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए एंड नीचे में ये जो चीज़ है सर इसका आएगा 1। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर को हमने टैन और कॉट को साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन कर दी। इसके पहले भी और एक क्वेश्चन था टैन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, ऐसे कुछ, तो हमने वही सेम, मतलब टैन कॉट दिख रहा है तो मैक्सिमम कोशिश करो कि अगर प्रूफ में साइन और कॉस है तो आपको साइन अपॉन कॉस एंड कॉस अपॉन साइन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलो, तो ये है पहला क्वेश्चन का आंसर। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन जो है बड़ा मतलब एकदम ऐसा सटीक क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस टैन ए एंड हमें क्या लाना है सर, ऊपर में सेक ए माइनस टैन ए। तो मैं जब बोल रहा था ना शुरुआत में कि हम इस चीज़ को, इस क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो तो सेक ए प्लस टैन ए, इसमें मैं इस चीज़ को ऐसा लिखूंगा अभी, सेक ए प्लस टैन ए। अगर मुझे पता है कि सेक एंड टैन के बीच आइडेंटिटी होती है तो मैं इसका फीमेल वर्जन या फिर मेल वर्जन जो भी आप बोलो, मतलब प्लस माइनस। ठीक है, तो सेक ए माइनस टैन ए एंड सेक ए प्लस टैन ए। क्या प्लस कैसे आ गया भाई, यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस। ठीक है, अब नीचे में पता है मुझे, मतलब ऊपर में जो आया है वो तो आंसर ही आ गया, नीचे वालों को कैसे गायब करेंगे सर। तो दिस इज ऑल आइडेंटिटीज, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम और भी मतलब हम जो बोलते हैं कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर अगर नीचे में आइडेंटिटीज आ रही है जिसका आंसर 1 हो, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये सभी हम ऐसे मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जिसको हमें रैशनलाइज करना है आफ्टर लुकिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो बस वही आंसर आ गया जो हमें चाहिए, सेक ए माइनस टैन ए अपॉन 1, मतलब ही प्रूफ जो हमें चाहिए। ठीक है, चलो अब ये तीसरा क्वेश्चन देखो, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन सेक और टैन में दिया है, तो भाई साहब ये कॉस को आप इग्नोर करो, 1 माइनस साइन को फोकस करो। ठीक है, चलो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब सर मुझे पता है कि ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें मुझे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो कॉस ए 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन होगा और यहाँ पे सेम होगा 1 प्लस साइन। अब देखो आंसर आ गया है सर, कैसे, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या होता है सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा सर, कॉस स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा सर, नीचे में कॉस है।
होगा, एक कैंसिल हो जाएगा सर। एंड दूसरा इसका मतलब होगा 1/cos और दूसरा होगा sin/cos। ठीक है, तो ये रहा sec a प्लस tan a। इस तरह हमारा आंसर आ गया। तो आप हमेशा ऐसा कर सकते हो, अगर ऐसा कुछ मिल रहा है कि जिसमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस ऐसा कुछ दिए, तो आप आइडेंटिटी का यूज करके सीधा आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, ये सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है। और क्या है सर, ये देखो फोर्थ क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ, साइन थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है, चलो इसको हम फोकस। 1 माइनस कॉस दिख रहा है, क्या मैं ऊपर 1 प्लस कॉस से कुछ कर सकता हूँ? बिल्कुल, टैन को टैन ही रहने दो पहले। 1 प्लस कॉस एंड नीचे में आएगा सेम 1 प्लस कॉस। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस क्या आएगा सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो इवेंचुअली हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा एक स्टेप सीधा लिख सकता हूं? ठीक है, अब साइन साइन क्या हो जाएगा सर? कैंसिल। और दूसरी बात यहाँ पे ऐसा है कि टैन को हमने चेंज रखी है, तो क्या आप टैन को साइन और कॉस कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। उससे क्या होगा, ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और मुझे जो बचेगा वो क्या बचेगा देखो। दूसरी बात यहाँ पे गलती, एरर वाला जो पॉम है वो बचेगा अभी कि सर ये कटता नहीं। मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ, इसका मतलब वैसा करना नहीं है। ठीक है, तो सर क्या करना है सर, हमें अभी ऐसा करना है कि 1 प्लस कॉस अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा सर? 1/cos प्लस 1। ऐसा भी करना नहीं है, तो हमें मिलेगा सेक थीटा प्लस 1। मतलब इस सारे टॉपिक्स में, सारे टाइप के क्वेश्चन में हमने एक ही चीज़ की, डिनोमिनेटर के ऊपर पूरा मतलब वो मैथ्स परफॉर्म किए, पूरे ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए, जो ऑटोमेटिकली हमें आंसर तक पहुंचाया। ठीक है, तो इस तरह आप भी ऐसे अलग अलग कैटेगरी बनाओ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे हमें समझेगा कि पैटर्न बनता रहेगा। उसमें मैं भी आपकी हेल्प करूंगा कि कैसे हमें पैटर्न बनाना है एंड कैसे हम इजीली वहां तक चीज़ों को याद रख के फटाफट कर सके। ठीक है, तो बस वही है, मतलब अभी हम करते रहेंगे और चीज़ें समझेगी। थोड़ा अपने आप को टाइम दो, डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ, यू आर द फर्स्ट लव ऑफ योर लाइफ। तो आप अपने आप को थोड़ा प्यार करो, थोड़ा सॉफ्ट रहो अपने आप के साथ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में नहीं जाना है कि मैं ऐसा हूँ, मैं आप जैसे भी हो भाई साहब अपने लिए काफ़ी हो, लड़ना सीखो अपने लिए। तो ये 4 क्वेश्चन हमने अलग अलग वे में सॉल्व किए एंड मैंने बताने की कोशिश की कि कैसे हम इन 4 क्वेश्चंस को एक सेम वे में डील कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा जाता है, तो अब इसमें देखो कि थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर ऊपर से आप साइन एंड नीचे से अगर आप कॉस कॉमन निकालते हो तो आपको पहले ही आंसर मिल जाता है। बाकी का जो बचता है उसको बस हमेशा की तरह हमें कैंसिल करके हटा देना है। अब वो कैंसिल करना अपने आप में एक आर्ट है। तो इसमें ट्रिक क्या मैंने जो बताया कि सर सबसे पहले आप साइन और कॉस कॉमन निकाल लो। तो मैं जैसे ही साइन और कॉस कॉमन निकालता हूँ वैसे ही मुझे यहाँ पे मिलता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एंड नीचे में मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। डन। अब साइन अपॉन कॉस क्या होने वाला है सर? टैन। मतलब आंसर तो अपना पहले ही आ गया। अभी ये जो चीज़ है सर इसको हमें खत्म करना है। ठीक है, अब देखो 1 मतलब क्या होता है सर? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दूसरा ये भी यहाँ पे भी अगर मैं थोड़ा ब्रैकेट साइन कॉमन करूँ, अब आप बच्चों बोले कि सर ने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये मेरा ब्रैकेट माइनस प्लस इंटू होगा क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो हमें और भी कुछ इसमें परफॉर्म करना है। साइन, एक साइन में से 2 साइन जा रहे हैं मतलब स्क्वायर वाला, तो कितना बचेगा सर?
1 माइनस 2 पूछ रहा हूँ मैं, सीधी सीधी बात, तो -1 बचेगा सर, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए बचेगा सर, ठीक है। अब 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 कॉस स्क्वायर ए कितना बचेगा सर, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बचेगा सर, साइन स्क्वायर ए। ये आ गया सेम सेम जो होगा कैंसिल, एंड हेंस ये आ गया अपना आंसर। तो ये सारी चीज़ें चालू हुई थी तब कि जब मैंने साइन और कॉस कॉमन निकाला। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अपने आप में ये कैटेगरी है, और ये वैसे ही आता है जैसे यहाँ पे लिखा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। तो अगर थोड़ा सा आप इसको 2-3 बार सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा कि हाँ हमें क्या करना था, ठीक है। एंड जब भी ऐसा आपको क्यूब वाला मैटर दिखे तो डोंट हेजिटेट कि अगर वहाँ पे साइन और कॉस नीचे ऊपर दिए तो आप कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि अपने पास जो आइडेंटिटी दिया है वो आइडेंटिटी स्क्वायर की, क्यूब की नहीं है, ठीक है। तो चलो ये है। दूसरा इसके जैसा और एक है जो बार बार परेशान करता है बच्चों को इसमें। अब इसमें मैं इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ कि पहले तो जो डिनोमिनेटर है सर उसको आप रैशनलाइज कर दो, बट इसमें थोड़ा याद रखो कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो जो इसने जो पूछा है ना, ये सेम यहाँ पे आप लिख लो। मतलब एक बार 1 प्लस साइन नीचे एंड सेम ऊपर एंड सेम नीचे, ऐसा, ठीक है सर। अब देखो जब तो पहले हम डिनोमिनेटर लाने की कोशिश करेंगे, तो ये सब इंटू करूँगा मैं, तो वही हो जाएगा साइन ए -1 प्लस कॉस ए, सेम मतलब ये पूरा टर्म जो है इसके साथ इंटू हो गया, अब ये पूरा टर्म इसके साथ इंटू हो जाएगा। तो अभी धीरे से देखो, साइन इंटू साइन क्या होगा सर, साइन स्क्वेयर ए, साइन इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए, प्लस साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा सर, साइन ए कॉस। अब देखो भाई साहब कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ ऐसा है, ये चीज़ कैंसिल हो गई। और कुछ सर, अब ना साइन स्क्वायर ए और ये यहाँ पे जो दिख रहा है -1, वहाँ से हम कुछ तो ला सकते हैं। मतलब मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि मैं अभी फिलहाल डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर साइन स्क्वायर ए -1 प्लस कॉस ए एंड साइन ए कॉस ए। अब देखो आई एम ओनली सॉल्विंग डिनोमिनेटर फर्स्ट, फिर मैं नोमीनेटर पे आता हूँ। इसका क्या हो सकता है सर, साइन स्क्वायर ए -1, साइन स्क्वायर ए -1 तो कुछ नहीं होगा सर, मतलब वैसे देखा जाए तो माइनस कॉस स्क्वायर ए हो सकता है, ट्राई करते हैं। बट हमें नीचे क्या चाहिए सर, हमें नीचे चाहिए कॉस, तो हमें अगर नीचे कॉस चाहिए सर तो इंटू तो बराबर है, ठीक है सर, ये सब सारी चीज़ें सही है, ठीक है। कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस, इसका लिख लेंगे हम कॉस स्क्वायर ए। क्या सबसे कॉस 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 कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है सर। 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ये आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एंड ऊपर में क्या है सर, ओ माय गॉड। अब ना मैं जो न्यूमरेटर है वो मैं वाइट से लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको दिखने में और समझने में और भी आसानी आ जाए, ठीक है। देखो न्यूमरेटर को मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया हूँ, मैं सेम न्यूमरेटर लिख रहा हूँ बार बार, यहाँ पे भी सेम, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम। क्या मुझे कुछ चीज़ें सेम दिख रही है जिसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, जी हाँ, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, एंड जो बचता है सर वो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इस तरह ये बड़े वाले क्वेश्चन को आप सेम, मतलब जो ट्रिक है, क्या ट्रिक थी सर, अगर इसका ऐसे प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, पहले जो प्रूफ करना है 1 प्लस साइन है, ठीक है, वो सेम लिख लो, एंड फिर नीचे में डिनोमिनेटर को इनटू करो, ऊपर में कुछ मत करो, ठीक है। अब ऊपर में हम जब कुछ नहीं करेंगे सर, तो नीचे में जब हम एक एक चीज़ इनटू करेंगे तो हमें पता चलेगा साइन साइन कैंसिल हो गया। अब थोड़ा छोटा सा एक, मतलब जो हम बोल सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट इज साइन स्क्वायर ए -1 शुड बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर ए। तो सर साइन स्क्वायर मतलब माइनस कॉस स्क्वायर ए अगर मैं लिखता हूँ तो साइन स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है।
तो ये सेम थोड़ा सा मतलब टर्निंग पॉइंट है जो हम बोल सकते हैं हुक है। एंड ये अगर हमने दिमाग में ला लिया, फिर सीधा कॉस्ट कॉमन निकालो, जो 2 टर्म्स आएंगे कॉमन और फिर जो बचेगा वो रहेगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे कुछ कैटेगरी वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जो वैसे ही करोगे, थोड़ा याद करके जाना होता है एग्जाम में ताकि सिंपल हो जाए। ठीक है, तो बस ऐसे ही और करते रहो, देखते रहो भाई वीडियो, और क्या करोगे आप। ठीक है, बाकी मैं और भी अच्छे से वीडियोस बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।